हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। पहले हम टैरो के थ्रू देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए और क्या गाइडेंस भी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आती है। फिर हम बाकी डेक से मैसेजेस देखेंगे। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव टाइम है। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अगर कोई लीगल मैटर है आपकी लाइफ में तो वो सॉल्व होने के चांसेस हैं कि बहुत जल्दी ही ये आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाएगा। क्लैरिटी आपको मिलेगी चीज़ों में। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बट थोड़ा सा आपकी हेल्थ डाउन रह सकती है बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस और ओवर बर्डन आप ले रहे हो किसी चीज़ का, या तो फिज़िकल वर्क आप बहुत ज़्यादा मेहनत वगैरह करोगे इन 10 डेज़ में, या फिर आप जो है मेंटल वर्क करोगे। ओके, मतलब सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, या कईयों का काम दिमाग का होता है कि हाँ आपको दिमाग ज़्यादा चलाना है, किसी को फिज़िकल वर्क ज़्यादा करना है, तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करना। ओके, ताकि आपको जो है आपकी बॉडी चार्ज हो और आप जो है ठीक से काम कर पाओ। वैसे तो एनर्जेटिक रहोगे और एनर्जी रहेगी इसीलिए तो आप ज़्यादा काम करोगे, लेकिन जब ओवर काम कर लोगे अपनी बॉडी की लिमिट से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा, तो आपको टायर्डनेस हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्थ का बस ध्यान रखना। बाकी चीज़ें मोस्टली आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये यहाँ पर एक आपके लिए कहूँगी कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना तो प्लीज़ गुस्सा मत करना इस टाइम में। आप मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। वैसे भी नहीं करना चाहिए, एक नेचुरल ये मतलब कि नेचर की बात है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि गुस्से में हम अपना ही ज़्यादा नुकसान करते हैं रादर दैन कि हम सोचें कि हम दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, दूसरे को उल्टा बोल दिया, रिवेंज ले लिया हमने। इस तरह की भावनाओं से आपको चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। तो इस चीज़ का सबसे पहले आप ध्यान रखना, साथ ही एक्शन ओरिएंटेड रहना। ओके, कर्म करोगे आपको फल भगवान जी देंगे ही देंगे, ठीक है। ये नहीं है कि कर्म करोगे और फिर कुछ नहीं होगा, नहीं, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना। मान लो मैंने आपके सामने खाना रख दिया है तो आपको वो उठा के खाना तो पड़ेगा ना खुद से, बस इतना आप समझ लीजिए। तो कर्म करो, उठाओ, खाओ, ठीक है। वो आपकी बॉडी में कैसे काम करेगा, कैसे आपकी बॉडी में एनर्जी देगा, वो फिर ईश्वर के ऊपर है सब चीज़ें, ठीक है। कि आपके बॉडी को ताकत मिलेगी, सब चीज़ें होंगी, बट आपको उठा के खाना तो पड़ेगा ही ना, बस ये समझो। साथ ही आपको अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है ना तो वो सॉल्व होने के चांसेस हैं, ठीक है। फेवर में आपकी चीज़ें जाएंगी अगर आप सच्चे हो तो। लेकिन अगर आपके कर्म कुछ उल्टे सीधे हैं या कोई झूठ का आप सहारा ले रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं जालसाजी चालाकी करके ना मैं जीत जाऊं, मेरे फेवर में जाएं, तो वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि ये जो जस्टिस है ना ये आपको मिलेगा तो भगवान जी न्याय करेंगे। और भगवान की कहते हैं ना, भगवान के न्याय की
क्या जब भगवान जी न्याय करते हैं तो उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, इस तरह से है ना कहावत, बस वो समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप अच्छे हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, ईमानदारी से आप लड़ोगे तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, साथ ही आपको खुद भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। अगर आप एडवोकेट हो, जज हो, एनजीओ चलाते हो, किसी ऐसी फील्ड में हो जहां आपको समाज के अच्छे के लिए काम करना है, तो वहां पर आप अपनी चालाकी वगैरह ना करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी तरह के लालच में ना आइए आप लोग, इस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज़ कर्म आपको बैकफायर करेंगे। कर्म बैकफायर का मतलब ये है सिंपल भाषा में कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको आपके गलत कर्मों का फल भी ईश्वर देंगे ही देंगे। ठीक है, और अगर अच्छा करोगे तो अच्छे का भी फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए किसी के साथ आपको अन्याय नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ठीक, नेक्स्ट इज़ कि जैसे मैंने कहा कि आप एक्शन ओरिएंटेड रहिए। अगर आपको जॉब लेनी है तो यस जाओ, इंटरव्यू दो, ट्राई करो, आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं अच्छे वाले कि यस आपको मिल जाएगी जॉब। ठीक है, शादी की अगर आपके लिए बात चल रही है तो रिश्ते देखो, अच्छा रहेगा। हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपके लिए शादी वाला एंगल अगर मैं कहूँ तो आपके लिए है यहाँ पर कि सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई लव प्रपोज़ल भी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, मतलब कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, कोई शायद आपको पसंद करता होगा, तो आपकी लाइफ में लव प्रपोज़ल आने के चांसेस है। आपके लव्ड वंस आपको सरप्राइज़ देंगे अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो। ये भी एक चीज़ यहाँ पर है कि कुछ गिफ्ट वगैरह आपको जो है अपने लवर से, हस्बैंड से या वाइफ से जो है मिल जाए। ओके, और मे बी फ्रॉम एनी फैमिली मेम्बर ऑल्सो, ये भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ ही सेलिब्रेशन का टाइम है, तो सेलिब्रेशन में है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक्शन ओरिएंटेड रहना, चाहे वो आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, जॉब, बिजनेस, कुछ भी अगर आपको करना है ना तो काम ज़रूर करो, आगे बढ़ो लाइफ में। और आगे तो बढ़ोगे ही, लेकिन आपको थोड़ा सा ना एक्टिव भी रहना पड़ेगा, थोड़ा मतलब मीडियम एक्टिव। ओवर एक्टिव होने से तो फिर थकान और आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है ना, थोड़ा सा हेल्थ इशू का, तो वो चीज़ भी तो सही नहीं है। साथ ही आपको अपनी लर्निंग्स पे, स्किल्स पे भी आगे काम करने की अभी और ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप कोई मान लो बिज़नेस कर रहे हो तो आप कंटिन्यूसली मतलब कि उसके बारे में नॉलेज लेते रहना, जैसे कहते हैं ना अप टू डेट रहना, किसी भी काम से रिलेटेड अगर आप जा रहे हो फील्ड में, तो वो चीज़ यहाँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अपने दोस्त साथ ही आपके लिए गेट टुगेदर का भी टाइम लग रहा है, जैसे आप अपने रिश्तेदार से, दोस्तों से इस टाइम में मिलोगे। ओके, सेलिब्रेशंस यहाँ पर हैं आपके लिए, मिल रहे हो, पार्टी वगैरह होंगी आपकी, ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, खूब इंजॉय करोगे। ओके, कोई सोशल इवेंट जैसे हो गया, पार्टी है, बर्थडे पार्टी, सगाई शादी, कुछ भी मतलब कि हो सकता है। ओके, और जैसे कि मैंने कहा कि कोई लव प्रपोज़ल आ रहा है, सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आएगा, तो वो भी है। तो यस, अरेंज मैरिज में अगर रिश्ते आए तो आप ज़रूर देखना, बात करना, आपका जो है शादी फिक्स हो सकती है, मतलब रोका सेरेमनी तक तो बात आपकी आ जाएगी। और आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये भी मैंने जैसे आपसे कहा। साथ ही एक और चीज़ कहूँगी, अगर आप अपने प्रीवियस सिचुएशंस की वजह से किसी भी जगह पर नेगेटिव हो रहे हो ना, आपको लग रहा है कि मेरा ये काम तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, मैंने इतनी मेहनत कर ली, अब क्या ही मिलेगा, तो यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, वो ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप सफलता के बहुत नज़दीक हो अब। ठीक है, अगर मान लो आप बहुत इंटरव्यू दे चुके हो और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो बैठ ही जाओ, क्या फ़ायदा जाने का, तो नहीं, आप कंटिन्यूस एफ़र्ट कीजिए, आप सक्सेस के नज़दीक हो, आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, आप बिल्कुल मतलब कि 10वीं सीढ़ी चढ़ने वाले, 10 सीढ़ी आपको चढ़ना था,
9 सीढ़ी तक आ गए हो, 10वीं सीढ़ी पे पहुंचने वाले हो। होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो और अपना जो आपका उद्देश्य था, गोल था, उस पर फोकस्ड रहो। वापस पीछे मुड़ने की गलती नहीं करना, ठीक है, ये मैं आपसे कहूँगी। सेम विद लीगल मैटर्स ऑल्सो। कई बार क्या होता है, इंसान ना बहुत ही डिसहार्टेड हो जाता है, बहुत डिसहार्टेड हो जाता है केसेस लड़ते लड़ते। उसे लगता है कि मतलब अब तो छोड़ ही दूँ उम्मीद, क्या होगा, इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, उम्र निकल रही है, ये हो रहा है, ठीक है। ये शादी के मामले में भी कई बार होती हैं चीज़ें। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। जब तक जान है ना, तब तक उम्मीद रखो ऊपर वाले से, ठीक है। नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्या होगी चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपोजिट थिंकिंग पे चले जाओ, गलत डिसीजन ले लो अपनी लाइफ में। ये चीज़ को इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सफलता के बहुत नज़दीक हो। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि जॉब का हो गया, बिज़नेस का हो गया, तो अपने गोल्स पर फोकस्ड रहो। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मिली मुझे सफलता, अब मैं बिज़नेस बंद कर दूं, नहीं, आप स्किल्स लर्न करो ना। देखो कि मार्केट में क्या चीज़ है इम्पॉर्टेंट, जिसके हिसाब से आपका काम अच्छे से चलेगा, ओके, वहाँ आप ध्यान दो और फिर देखना आपके काम अच्छे से होंगे ही होंगे, ओके। तो ये है आपके लिए। और थोड़ा सा ना आप नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, प्राणायाम करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने सातों चक्रों को बैलेंस करो, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन चक्र का आपका लग रहा है, थ्रॉट चक्र का, एक रूट चक्र आपका, आप में से कुछ लोगों का बैलेंस लग रहा है, इम्बैलेंस मतलब कि है, बैलेंस में नहीं है। रूट चक्र ओवर एक्टिव रह सकता है इस टाइम पे, वो भी सही नहीं है। हार्ट चक्र तो खैर बैलेंस में ही आपका लग रहा है मोस्टली। तो आप सातों चक्रों को बैलेंस करो, सातों चक्रों के बीज मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो और नंगे पैर घूमो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे मैंने कहा आप कीजिए, प्राणायाम अच्छा रहेगा, और नंगे पैर घूमो। ये 2 रेमेडीज़ तो ज़रूर करना, और गुस्सा नहीं करना है आपको। नॉन वेज ड्रिंक को, अल्कोहल को मतलब जो है अवॉइड करना। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है साईं बाबा जी की तरफ से। प्लीज़ बताइए साईं बाबा जी क्या गाइडेंस है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 21 से लेकर 30 सितंबर। ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट। यस, आपको विश्वास होना चाहिए, आपका जो ट्रस्ट है, फेथ है, वो आपके डर और दुखों से ज़्यादा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, मतलब आपको डरना नहीं है ना, दुखी होना है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें अपोजिट हो गई हैं आपकी लाइफ में, तो आपको परेशान नहीं होना है। विश्वास रखो कि ऊपर वाला आपके साथ है और भगवान जी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो हैं अच्छी करेंगे ही करेंगे, और हमेशा से करते आए हैं, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, तो आपको दुखी नहीं होना है और डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। ट्रस्ट रखो, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। आपको देखो, खुद पॉजिटिव हो गए तभी तो आप दूसरे की लाइफ में उम्मीद की रोशनी लाओगे। तो यही आपसे कहा जा रहा है, एक उम्मीद बनने की आपको ज़रूरत है किसी की लाइफ में, और लाइट बनने की ज़रूरत है किसी की लाइफ में। मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत होपलेस हो रहा है किसी भी इशू को लेकर, रिलेशनशिप, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ इशू, कोई भी चैलेंजेस अगर किसी के लाइफ में आपको दिखे ना, अपने दोस्त हैं, रिलेटिव किसी की, तो आपको उन्हें पॉजिटिव करना है। लेकिन पॉजिटिव तो तब करोगे ना जब आप खुद पॉजिटिव होंगे, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस, डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। यस, आपको किसी को जज भी नहीं करना है, किसी प्रकार का देखो भेदभाव मत करना, और किसी को लेकर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाना है, लाइक कमेंट पास करना, किसी के रिगार्डिंग गॉसिपिंग करना, या किसी को इस तरह से जज करना कि अरे ये तो काला है, गोरा है, मोटा है, जॉबलेस है, डिवोर्सी है, क्या है, नहीं है। देखो, हर किसी की डिफरेंट सिचुएशन होती है, हर किसी का दिमाग
अलग होता है, सोचने समझने की शक्ति भगवान ने सबको अलग दी है। ओके, तो अगर कोई कुछ डिसीजन ले रहा है ना अपनी लाइफ में, तो बेटर है कि उसे फ्री रहने दो, न्यूट्रल रहो इन चीज़ों में, ठीक है। अपनी एनर्जी को ख़राब मत करो और किसी को जज नहीं करना है। अमीर है, गरीब है, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी है, ख़राब है, किसी भी प्रकार से आपको जज नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरा किन परिस्थितियों से गुज़र रहा है या गुज़र रहा था, ठीक है, जिसमें आकर उसने ऐसा डिसीजन लिया, ठीक है। और देखते हैं यहाँ आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर वृषभ राशि के लिए। फर्स्ट मैसेज, बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ हेल्प्स यू मैनिफेस्ट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स। आपको थैंकफुल रहना है उन चीज़ों के प्रति जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। इससे क्या होगा कि आप और खूबसूरत चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। अगर आप तरक्की कर रहे हो और लोग आपको छोड़ रहे हैं, या आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हो अपनी लाइफ में काम और लोग आपसे दूर हो रहे हैं ना, कई बार होता है ना, जेलसी की वजह से भी देखो लोग दूर होते हैं, इट्स ट्रू, बात नहीं करेंगे, कोई भी रीज़न हो जाएगा, तो आपको दुखी नहीं होना है इस चीज़ के लिए कि अरे मेरे पक्के दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया, ये कर दिया। नो, ये एक साइन है कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आप अपने पुराने रूप से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में एंट्री कर रहे हो, या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अगर नहीं हुई है ना, तो आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अच्छी चीज़ें देखो आपकी लाइफ में होंगी इस टाइम में, और लोग हो सकता है आपको थोड़ा सा अवॉइड भी करें, तो आप परेशान मत होना इस दौरान। ओके, स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। आपको अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि कल को आपके पास कितना पैसा होगा या नहीं होगा। वेस्ट नहीं करना है। चैलेंजेस इन लाइफ आर अ साइन दैट योर एंजल्स नो यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर दिस। ओके, अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो इसलिए आते हैं, कई बार आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही और क्या है गलत क्या है वो बताने के लिए आते हैं, या आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि ईश्वर को पता है आप इसे ना हैंडल कर ही लोगे। आपका एक टेस्ट होता है कि आप इतने डिफ़िकल्ट टाइम में सही रास्ता ही अपनाओगे या किसी गलत रास्ते पर चलोगे। अगर आप सही रास्ता अपनाओगे देन आपकी लाइफ से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं। ओके, और भले ही थोड़ा डिले हो जाए, आई एग्री विद दिस थिंग, लेकिन आप कम से कम परेशान नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपने कोई गलत रास्ता अपनाया ना, बिकॉज़ आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आप किसी गलत राह पर निकल पड़े, तो फिर देखो दिक्कत होगी ही, ठीक है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है, और ईश्वर आपको बस टेस्ट कर रहे हैं अगर किसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। और भगवान को पता है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि हर तरह के चैलेंजेस को जो है ओवरकम कर लोगे, सब चीज़ें सही कर लोगे लाइफ में। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 30 सितंबर 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।